जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। सुबह की वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश करी है कि अमेरिका से आई बड़ी खबरें, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। चलिए स्क्रीन पर सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल आज की जो हेडलाइन, जिन्होंने बाजार में पूरे विश्व के अंदर इस वक्त खलबली मचा रखी है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, हमने सुबह की वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। अमेरिका के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टैरिफ लगाया था, ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल नाम देकर ये कहा था कि ये हमारे अर्थव्यवस्था को सुधारेगी, उसको इलीगल करार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ट्रंप के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो इस तरीके के टैरिफ लगा सकता है उस पर्टिकुलर कानून को लेके, जिसकी डिटेल हमने सुबह की वीडियो में बताई है। मगर उसके बाद ट्रंप साहब हार कहां मानने वाले हैं। शाम होते होते यानी कि उस खबर के तुरंत बाद ही उन्होंने 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है पूरे विश्व के ऊपर, नया टैरिफ। और उसी के साथ चल रही है ईरान को लेके उनके बीच में तनाकशी, और क्या होगा वो परिणाम आने वाला वक्त बताएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो कि आपको भी प्राउड फील देगी, हम सभी भारतीयों को, और वो क्या है, वो इंसान कौन था जिसने ट्रंप साहब के साथ यानी कि आर्ग्यू किया, किसने ट्रंप साहब को हराने की कोशिश करी, ऐसा कौन वो बड़ा वकील है अमेरिका में, तो वो है नील कत्याल। जी हाँ, इंडियन अमेरिकन लॉयर। अब इनका तो जन्म अमेरिका में हुआ है, मगर इनके जो फादर थे वो अमेरिका में मूव हुए थे, द सन ऑफ इंडियन इमिग्रेंट। इनके जो फादर थे वो अमेरिका में मूव हुए थे आज से बहुत वर्ष पहले, और उनके जो बेटे हैं वो अमेरिका के जो टॉप कोर्ट होता है, जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, हर देश में टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट बने, धीरे धीरे वहां पर उन्होंने अपनी सफलताओं को छुआ, और वो इस वक्त जो है एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, और उन्होंने ही आर्ग्यू किया था ट्रंप साहब के खिलाफ 1977 इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर को जो यूज करके ट्रंप साहब ने अभी बीते साल जो इतने बड़े बड़े टैरिफ लगाए थे पूरे विश्व के ऊपर, वो उन्होंने कहा कि देखिए IEEPA यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट जो है, ये ट्रंप साहब नहीं लगा सकते। इनको लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है वो कांग्रेस के पास है, यानी कि वहाँ की जो संसद है उसके पास है। उसको यूज ना करके इन्होंने जो टैरिफ लगाए हैं वो गलत है, इलीगल है, और फिलहाल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। तो इतना बड़ा इंसान के खिलाफ केस लड़ना कोई आम इंसान नहीं कर सकता, और वो है हिंदुस्तानी खून। तो इसी बात पे हिंदुस्तान के सभी नौजवान लॉयर्स को और हिंदुस्तान के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि देखिए, अगर अमेरिका को कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो इंडियन ही दे सकते हैं, और इंडियन अमेरिकन लॉयर ने ये प्रूव किया। तो नील कत्याल जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए अब बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या असर होगा। हालांकि सुबह की वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश करी है, तो आप देखेंगे पहले तो 50% टैरिफ, फिर 25% हुआ, फिर 18 हुआ, और अब ये 10%। तो क्या होगा इसका? यूएस टैरिफ के बाद जैसे ही उसको इलीगल करा गया है अमेरिका के कोर्ट ने, ट्रंप साहब ने तुरंत ही 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है, यानी कि अब वो 24 फरवरी से लागू कर दिया जाएगा अगले 150 दिन के लिए।
सिंपल भाषा में समझते हैं, यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ट्रम्प साहब को कहा है कि आपके पास कोई बड़ी पावर नहीं है कि इतने बड़े ह्यूज टैरिफ आप दुनिया में लगा दें। ट्रम्प साहब ने इमीडिएटली जैसे ही रूल आता है, रूलिंग आती है सुप्रीम कोर्ट से, वहां पे 10% नया ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है दूसरे कानून के तहत, और उन्होंने इसको 150 दिन के लिए रखा है। इंडिया के लिए क्या है? दिस लाइकली मीन्स लोअर टैरिफ। क्यों? इंडिया के ऊपर टैरिफ कितना था? 18%। ध्यान से सुनिएगा, अभी जो ट्रम्प साहब ने किया था वो 18% कर दिया था। अब ये जो ट्रम्प साहब के कहने से अब 18% खत्म होकर 10% हो गया है। हालांकि अभी भी गवर्नमेंट के बीच में नेगोशिएशन चल रही है, जैसा कि आपको पता था ट्रेड डील के बाद नेगोशिएशन अभी चल रही है, जो कि औपचारिकता रूप से साइन नहीं हुई है, अभी भी डिस्कशन है। अब इंडिया के लिए कैसे फायदा है? इंडिया में देखिए, व्हाइट हाउस ने बहुत क्लियरली एक चीज कही है इंडिया के लिए। आपने अगर कल की यूएस के प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी होगी या उनका जो प्रेस स्पीच थी उसमें सुना होगा, तो उन्होंने कहा है इंडिया वुड बी चार्ज 10% टैरिफ फॉर नाउ, यानी कि इंडिया के लिए 10% टैरिफ कर दिया गया है। बाकी जितने भी देश हैं यूएस में, वहां पे भी 10% टैरिफ रेट अभी टेम्परेली हटा दिया गया है 150 दिन के लिए। मगर अब यहाँ पे टेक्निकलिटीज बहुत सारी हैं। जो हमारा स्टील और एल्यूमिनियम है उस पे अभी भी 50% टैरिफ है सेक्शन 232 के तहत, और 25% है हमारे ऑटो पार्ट्स पे, वो रिमेन है, उनमें कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। दोस्तों एक और बात बता देते हैं आपको, नॉलेज एंड प्रॉफिट का इंस्टाग्राम चैनल भी है। आप में से कई लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, और अब से लेके आने वाले पूरे साल हम इंस्टाग्राम पे रहेंगे आपके साथ। बहुत सारी जो डेली न्यूज होती हैं वो वहां पे देने की और बताने की शेयर करेंगे, कोशिश डेटा शेयर करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। तो अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो जरूर करें इंस्टाग्राम का पेज, और फेक चैनल से बचें। हमारा नाम बहुत क्लियर है, नॉलेज एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट के बीच में डबल ओ, आखिर में ओ, ऐसे तमाम जो फेक चैनल है उनसे बचाने की हमारी हमेशा कोशिश रहती है। तो इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। चलिए, अब जो आप देख के खुश हैं और पूरे भारत के ट्रेडर देख के खुश हैं, वो है हमारा गिफ्ट निफ्टी। तकरीबन 1.25 यानी ऑलमोस्ट 2% की तेजी दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, 25,886। तो इसको अगर दिमाग में रखते हैं, बाजार अति उत्साहित होता है, तो क्या करना है? उससे पहले एक और खबर, हमारा टेलीग्राम तो आपने ज्वाइन कर, इंस्टाग्राम तो कर लिया, मगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा। और आज के लिए हमारा व्हाट्सएप जो चैनल है वो बिल्कुल आपके लिए हमने ओपन किया हुआ है, तो फटाफट जाके ज्वाइन करेंगे। क्योंकि बीते वक्त में लोगों ने बताया था कि सर हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लिंक नहीं चल रहा है, तो वो बीच बीच में बंद हो जाता है, और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप का चैनल भी। चलिए, अब हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए आने वाले सोमवार क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे बात करें, चार्ट आपके सामने है। अब आप देखिए, फरवरी वो तारीख आप भूल नहीं सकते जब बाजार में ट्रम्प साहब रात में बोल के जाते हैं कि देखिए, एक तो बजट आया, बजट के बाद बाजार गिरा, अगले दिन हल्की सी रिकवरी जरूर करी, मगर उसके बाद जैसे ही ट्रम्प साहब ने घोषणा करी कि टैरिफ 50 से कर दिया गया है 25 से 18, पहले 50 से 25 और 25 से 18, 25 से 18 होते ही आपने देखा था बाजार ने किस तरीके से छलांग लगाई थी। जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली थी 50 से 18 पे, और बाजार पहुंचा था। निफ्टी को छोड़ दिया जाए, सेंसेक्स को छोड़ दिया जाए, अपने ऑल टाइम हाई से मामूली सी दूरी से रहे, नहीं तो निफ्टी बैंक ने तो अपने ऑल टाइम हाई को ना केवल ब्रेक किया, उसके ऊपर नया इतिहास रचा। हालांकि वो टच एंड गो था। अब जो ट्रेंड है वो फिर से पॉजिटिव बन सकता है। कल सुबह एक बड़ा गैप अप ओपनिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर आप लोगों के पास कॉल साइड है तो प्रॉफिट बुक करने में गलती ना करें। उस दिन भी बहुत सारे ट्रेडर हमसे बात कर रहे थे कि अब मैं क्या करूं, जब बाजार खुला बहुत अच्छी तेजी के साथ खुला, आपका 50 रुपए का प्रीमियम अगर 500 रुपए पे आ गया है तो किस बात का लालच है? ये जो मौका मिलता है ये कभी कभार मिलता है, याद रखिएगा ऐसा मौका। मगर अभी अति उत्साहित इसलिए नहीं होना क्योंकि आज है शनिवार, कल है संडे यानी कि इतवार का दिन। अभी 2 दिन है, 2 दिन में ट्रम्प साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं अनाप शनाप। तो अगर सोमवार तक स्थिति यही रहती है टैरिफ को लेके कि 10% कम है, 24 तारीख से बाजार खुश रहता है, और साथ में ईरान को लेके कोई भी घोषणा या युद्ध की चीजें नहीं आती है, तो बाजार आपको एक अच्छा मूव देगा। और अच्छे मूव का मतलब होता है कि एक अच्छा प्रॉफिट जरूर बुक करें, अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो। अब निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहला रुकावट बड़े गैप अप के साथ अगर हम मानते हैं बाजार लगभग 1% की भी तेजी दिखाता है, तो वहां पर क्या होगा, जो शुरुआती दौर में जो लोग बीटीएसटी लेकर गए हैं, वीकेंड में इतना बड़ा टेंशन लेके गए हैं, वो प्रॉफिट बुक करेंगे, और वो पहला लेवल होगा हमारा
25,750 के आसपास में। यह पहला रुकावट का पड़ाव होगा हमारा निफ्टी में, जो कि हमारी केएनपी टीम ने अपनी सूझबूझ और अपनी एक्सपीरियंस और एनालिसिस के बेसिस पे बनाया। आप इसको कॉपी पेस्ट ना करें, अपनी एनालिसिस साथ में जरूर बनाएं। 25,750 है पहला रुकावट का पड़ाव। अगर बाजार और बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो सतर्क रहेंगे। देखिए उस दिन भी आपको देखिए बड़ा गैप अप मिला, कहां पर बाजार 25,300 के आसपास में खुला, मगर उसके बाद उसी दिन बाजार धराशायी भी हुआ और लगातार 4 दिन गिरता गया। तो ये गलती ना करें, पहले बड़े मूव में एकदम एंट्री करने की कोशिश ना करें, पहले 15 मिनट इंतजार करें। 15 मिनट के बाद अगर बाजार धीरे धीरे और तेजी दिखाता है, अच्छी बात है, एक्सपोनेंशियल 9, 21, 50 को लगाकर काम करें। और भी अगर इंडिकेटर आपके पास है तो उसे भी आप इस्तेमाल करके ही काम करें। दूसरा रुकावट होगा 25,820, यानी कि अगर गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं तो बाजार 25,750 से लेकर 25,820 के आसपास में खुलने की कोशिश कर सकता है, एक नए मूव में जाने की कोशिश कर सकता है। और उसके बाद और देखिए इसके ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बाजार 26,000 के ऊपर नहीं खुल सकता, खुल सकता है, क्योंकि न्यूज बहुत जबरदस्त है। मगर 2 दिन है अभी, तो कोई भी अगर इस डेटा में बदलाव होगा तो हम आपके साथ पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही में चलिए आपके लिए एक और ऑफर करते हैं, सोमवार के लिए ट्रेड सेटअप की निफ्टी के कौन से ऑप्शन पर कॉल साइड में और पुट साइड में आपको नजर रखनी है, जो कि अक्सर हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको चाहिए तो आज की वीडियो में दिल खोल के लाइक और कमेंट में कंजूसी मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप उतने कमेंट और उतने लाइक नहीं करते जितने हम आपसे उम्मीद रखते हैं। तो आज की वीडियो में कम से कम 300 लाइक्स और कम से कम 100 कमेंट्स चाहिए। और अब तो एक कमेंट तो आप हमारे भारतीय मूल के जो लॉयर हैं जिन्होंने ट्रंप साहब को धूल चटाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके बारे में भी लिख सकते हैं। गर्व होना चाहिए अपने आप को भारतीय कहने में। आखिरी रुकावट है 25,945। 26,000 को अगर पार करता है बाजार और बड़ी तेजी दिखाता है तो वहां पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे पहले 15 मिनट की कैंडल में। मगर जैसा कि हमने आपको बताया, अगर कल तक कोई भी डेटा में बदलाव आता है, न्यूज में बदलाव आता है, तो हम आपके साथ नए सिरे से रेजिस्टेंस सपोर्ट शेयर करेंगे। मगर फिलहाल अभी ये 3 रुकावट के पड़ाव हैं निफ्टी में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,650। देखिए बाजार के ऊपर सपोर्ट है, अगर बाजार गलती से फ्लैट खुलता है, मगर ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, तो 25,650 होगा पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा होगा बाजार के लिए 25,550, यानी कि जहां पर बाजार बंद हुआ है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का पड़ाव बनेगा निफ्टी में। और अगर उन दोनों लेवल पे बाजार आता है, किसी भी कारण से आने की उम्मीद कम है, अगर गैप अप खुला तो आने की उम्मीद बहुत कम होगी, तो ये दोनों सपोर्ट के लेवल शानदार और होंगे जानदार। आखिरी सपोर्ट 25,420 मजबूत चट्टान का काम करेगा। फिलहाल निफ्टी में 25,420 के लेवल से 2 बार बाजार तेजी कर चुका है। आपने देखा है बीते हफ्ते सोमवार के दिन और उसके बाद शुक्रवार के दिन भी 25,420 के आंकड़े आए और वहां से रिकवरी करके गया निफ्टी अच्छी खासी। 25,650 तक के स्तर हमने देखे थे निफ्टी में 25,420 के स्तर से शुक्रवार के दिन। दोस्तों अब आने वाली है होली और हम कैसे मना कर सकते हैं अपने आप को। होली के लिए स्पेशल ऑफर आपके लिए लाया जा रहा है। मार्च 2026 का प्रोग्राम है। इस पूरे प्रोग्राम में क्या है, हर रोज एक ट्रेड सेटअप की लर्निंग, हर रोज, यानी कि जो हमारे 22 ट्रेडिंग डेज होंगे उसमें से कुछ दिन छुट्टियों के होंगे, तो 20 ट्रेडिंग डेज होंगे और टोटल 20 आपके साथ हर रोज एक ट्रेड सेटअप होगा, ताकि आप डिसिप्लिन सीखें, आप अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकें और साथ ही में ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको जानने की कोशिश कर सकें। तो इसकी अब 20 डिफरेंट ट्रेड सेटअप अगर आपको सीखने हैं 20 दिन में, तो आप अब देरी मत कीजिए, फटाफट हमें ज्वाइन कीजिए। इस प्रोग्राम की जो फीस है वो है 5,999, सिर्फ 1 महीने मार्च के लिए। एक बार ज्वाइन कीजिए, सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बात करते हैं अब हम निफ्टी बैंक के लिए। तेजी यहां तो पहले से ही है, निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक ज्यादा स्ट्रेंथ में है, तो यहां पर और बड़ा गैप अप के साथ बाजार नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने की कोशिश करेगा निफ्टी बैंक सोमवार के दिन। ये काफी हद तक यहां पे दिख रहा है, यानी कि देखिए 2 दिन पहले बुधवार तक जो बाजार में तेजी में लोग बैठे थे कि 62,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा, उसको एक दिन बृहस्पतिवार के दिन बाजार ने धूल चटाई, 60,600 के पास में बाजार आया। बाजार में डर का माहौल क्रिएट हुआ, सोशल मीडिया पे तमाम चीजें चली कि बाजार क्रैश हो जाएगा, हमने पहले ही बताया था फलाना ठिकाना। मगर केएनपी टीम आपको एक ही बात बता रहा था कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति करें और जब भी बाजार तेजी दिखाता है तो एक डिप या एक गिरावट दिखाता है ताकि जो
नॉर्मल ट्रेडर हैं जो बिना एनालिसिस के काम करते हैं, बिना सेटअप के काम करते हैं, उनमें इतना हिम्मत नहीं होती कि वो इतना बड़ा लॉस झेल पाए और वो एग्जिट कर जाते हैं। और अगले दिन आपने देखा, और अब सोमवार का सबको इंतजार है नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनने में निफ्टी बैंक में। तो पहला रुकावट होगा 61,720, 61,720 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। हो सकता है बाजार 62,000 के ऊपर भी टिके, मगर फिलहाल के लिए जो डेटा है उसके बेसिस पे 61,720 पे अगर निफ्टी बैंक खुलता है तो अच्छी बात होगी बाजार के लिए। उस दिन की तेजी के चक्कर में मत पड़िएगा, पहले 15 मिनट इंतजार करेंगे, तभी एंट्री करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाजार कूल डाउन हो चुका होगा। हर बार वैसा मौका नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो है अभी, इसमें ट्रम्प साहब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो ईगो है वो क्लैश हो रही है। और जो बीते फरवरी के शुरुआती दिन में जब ट्रम्प साहब ने टैरिफ को रिलीव किया था, वो ईगो नहीं थी, वो उनकी एक तरीके से दिखाने की थी कि मैंने दया करी है। तो दया और ईगो में बहुत डिफरेंस होता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा रेजिस्टेंस है 62,000, सीधा ही ऑल टाइम हाई के लेवल। जैसे ही बाजार 61,720 को अगर पार करके टिकता है तो 62,000 के दर्शन, यानी कि सोमवार के दिन हम ऑल टाइम हाई के लेवल देखेंगे। अब निफ्टी बैंक में अगर आपको पता हो तो फरवरी की सीरीज जब शुरू हुई थी बजट वाले दिन, उस दिन 62,000 की कॉल के लिए बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया था। हमारा अभी सोच है कि 62,000 जाएगा, मगर देखिए कितना उथल पुथल हुआ है बाजार में। तकरीबन 58,000 तक बाजार पहुंचा, वहां से 4,000 की रैली। तो बहुत ही वॉलेटाइल रहा है ये पूरा महीना, और ये हमने आज सुबह की वीडियो में भी आपको समझाने की कोशिश करी है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखेगा। आखिरी रुकावट 62,350, क्योंकि 61,720 के ऊपर है खुला नीला आसमां। तो पहला रुकावट होगा 62,000, और उसके बाद बाजार और तेजी कर सकता है और 62,350 तक जाने का दमखम रख सकता है। उसके बाद खुला नीला आसमां। निफ्टी बैंक में जितनी तेजी होगी, पीएसयू बैंक वैसे भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है आजकल, तो और बड़ा मूव दिखा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 61,500, ये पहला सपोर्ट होगा बाजार के लिए। अगर गलती से बाजार यहां पे रुकता है तो यहां पे खरीदारी करने का मौका बन सकता है 61,500 के लेवल, मगर ये किसी भी तरीके से बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अपनी एनालिसिस खुद बनाए, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए आपके साथ यहां शेयर किया जा रहा है। दूसरा सपोर्ट है हमारा निफ्टी बैंक में 61,350 के लेवल। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल बाजार में। ये ऑलमोस्ट हमारा जो शुक्रवार का भी रेजिस्टेंस था वही लेवल है, तो 61,350 रहेगा बाजार के लिए दूसरा बड़ा सपोर्ट का लेवल। आखिरी सपोर्ट 61,000 के लेवल। ये तीनों सपोर्ट के लेवल हैं निफ्टी बैंक में। और जैसा कि हमने आपको बताया, कल शाम तक अगर कोई भी डेटा में बदलाव होता है रेजिस्टेंस सपोर्ट में, तो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और वो बदलाव आएंगे दो ही कारण से, या तो टैरिफ को लेकर फिर से कोई नई घोषणा हो जाती है, और या फिर जो कंफ्यूजन है इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए हल्की सी, कि क्या वाकई में 10% होने वाला है हिंदुस्तान के लिए टैरिफ 18 से, या इसमें फिर से कुछ अटकलें हैं, 13.5 होगा या 18 ही रहेगा। वो तमाम बातें हम आपके साथ क्लियर करने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे खबर क्लियर आएगी हमारे सामने। साथ ही में ईरान के ऊपर अगर कोई भी अटैक नहीं होता तो भी हम आपके साथ ये चीज शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब आपको फिर से बता देते हैं, होली का स्पेशल ऑफर मार्च 2026 के लिए हमने शुरू कर दिया है। रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गई है। इसमें हर रोज, याद रखिएगा, फिर आप लोग बहुत सारे पूछते हैं, हर रोज एक ट्रेड सेटअप लर्निंग की हमारी कोशिश होगी आपके साथ शेयर करने की। कोशिश नहीं, हमारा वादा है आपसे। पूरे मार्च के महीने में तकरीबन 20 दिन ट्रेडिंग डेज हैं छुट्टियों को हटा के, तो 20 ट्रेडिंग सेटअप आपके साथ शेयर होंगे डेली, और आप वहां सीखेंगे, धीरे धीरे उन स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे ट्रेडिंग डिसिप्लिन में और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। तो 5,999 उस एक पूरे महीने की रजिस्ट्रेशन की फीस है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर है आपके पास हमारा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप करें। और फिलहाल फर्जी टेलीग्राम चैनल से जरूर बचें जो हमारे नाम के खुले हैं, जो कि हमने आपको बीते हफ्तों की वीडियो में भी बताने की कोशिश करी थी। अब नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर। सेंसेक्स में भी ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बन सकता है, मगर उसके लिए सब्र रखेंगे, इंतजार करेंगे। 84,500 के ऊपर जितनी देर टिकेगा, याद रखिएगा, 84,500 के ऊपर जितनी देर टिकेगा उतना ही बाजार और मजबूत होता चला जाएगा। तो पहला रुकावट है सेंसेक्स के लिए 83,555। तो जो लेवल हमने आपको बताया है वहां से 1,000 पॉइंट नीचे, और हो सकता है बाजार 84,500 के ऊपर ही ओपनिंग दे तो और अच्छा रहेगा बाजार का, मगर पहले कम से कम 15 मिनट बाजार को टिकने देंगे वहां पर। उस लेवल पे जल्दबाजी नहीं करेंगे, जैसा टैरिफ की अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने जल्दबाजी करने की कोशिश करी थी।
और अगर आपके पास कॉल पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश भी जरूर करें। 83,555 रहेगा पहला रुकआउट का पड़ाव। दूसरा जो है 83,850 के लेवल, यानी कि बीते हफ्ते के जो हमारे ऑलमोस्ट टच एंड गो जो था 84,000, वो रहेगा 83,850 के लेवल। और आखिरी रुकआउट होगा 84,350 के आसपास में। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर 84,500 के ऊपर टिकता है तो वहां से फिर हमें धीरे धीरे और स्ट्रेंथ दिखेगी और 85,500 तक जाते हुए दिखेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी आने वाली है। ध्यान रखिएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, हमारा फिन निफ्टी, सेंसेक्स, सबकी वीकली और मंथली एक्सपायरी है। तो ये हफ्ता और ये आने वाले सोमवार मंगलवार बहुत वॉलेटाइल रहेंगे। तो जहां अच्छा मौका मिले रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, वहां पे प्रॉफिट बुक और एंट्री करने की कोशिश करें, मगर स्ट्रैटेजी बना के काम करें। और जैसा हमने आपसे वादा किया है, फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं, आज की वीडियो में अगर आप 300 ध्यान रखिएगा, वीडियो देखते ही कुछ नहीं करना, एक लाइक का बटन होता है यूट्यूब पे, उसे क्लिक कर दीजिएगा। 300 लाइक्स और 100 कमेंट्स करते हैं, जिसमें से एक कमेंट आप हमारे भारतीय मूल के जो लॉयर हैं, जिन्होंने अमेरिका में ट्रंप साहब को धूल चटाई, अपने देश का नाम रोशन किया, अपने पूर्वजों का नाम रोशन किया, उनके लिए लिख सकते हैं, भारत के लिए लिख सकते हैं, स्ट्रैटेजी को लेके लिख सकते हैं। ये ना लिखें कि मैंने कॉल खरीद लिया तो प्रॉफिट बनने की उम्मीद है, पुट खरीद लिया तो लॉस बुक करने की उम्मीद है। इस तरह के सवाल ना पूछें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अच्छा लिखें ताकि आपको भी लिखने में अच्छा लगे, हमें सुनने में और हमें पढ़ने में अच्छा लगे। ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। 100 कमेंट और 300 लाइक्स अगर आज की वीडियो में होते हैं तो हमारा वादा है, आज नहीं कल सुबह सुबह आपके साथ वीडियो होगी, जिसमें हम शेयर करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए सोमवार के ट्रेड सेटअप आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 83,150, ये है पहला सपोर्ट। 83,000 को तो पार कर देगा, ये तो पक्की बात है, और 83,000 के काफी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर हम 1% भी मूव देखते हैं बाजार में, सिर्फ 1%, उस दिन वाला अनाप शनाप मूव की हम बात नहीं कर रहे। देखिए, अनाप शनाप मूव हुआ, बाजार ने पूरा उस गैप को फिल करने की कोशिश कर ली। शुक्रवार को ऑलमोस्ट सेंसेक्स की कैंडल अगर आप चार्ट पे देखेंगे, ऑलमोस्ट हमने उस गैप को फिल करने की कोशिश करी है। तो इसलिए अनाप शनाप तेजी में तो एंट्री नहीं करेंगे, ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग फिर से आएगी, क्योंकि जब 50 रुपए का जो प्रीमियम जो रख के लेकर गया है, 100 रुपए का प्रीमियम, जब वो 500 रुपए पे अगर खुल जाता है फिर से, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना समझदारी रहेगी और वहां बाजार एक बार हल्का हो सकता है। दूसरा सपोर्ट होगा 83,000, मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, आने की पॉसिबिलिटी कम है, अनटिल अगर अमेरिका ईरान के ऊपर कोई अटैक कर दे आज या कल में, तो उस पर भी पैनी नजर रखनी है। और साथ ही में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप में से बहुत से लोग चैनल को देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब का बटन है छोटा सा, उसको जरूर दबाएं। आखिरी सपोर्ट है 82,750 के लेवल, आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अनटिल ईरान को लेके कोई नेगेटिव खबर आ जाए, इंडिया को लेके ट्रंप साहब फिर कोई बड़बोला बयान दे दें, तो ये हो सकता है। जो गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट दिखा रहा है, ये 200 पॉइंट नीचे भी जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, सब्र के साथ काम करेंगे, और वीकेंड का दिन है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि 1% अगर बाजार खुलता है तो कहां पे खुलेगा, 2% खुलता है तो कहां पे खुलेगा, 5% खुलता है तो प्रॉफिट बुक जरूर करें, 3% खुलता है तो प्रॉफिट बुक जरूर करें। ध्यान रखें, उस वक्त एंट्री करने की गलती ना करें। बाकी आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।